मतलब ये हमारा लास्ट यूनिट टेस्ट था। अब इसके बाद रिव्यू टेस्ट होगा एंड उसके बाद फिर हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एंड यस, और लाइक मतलब इसमें मॉडर्न फिजिक्स आ रही थी जो कि थोड़ी सी ईजियर साइड पे होती है, लेकिन मैं तो हमारे सर के साथ चल रही हूँ, तो अभी तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन पर है। बट मैं फिर भी फार्मूला वगैरह रिवाइज करके गई थी, तो उस हिसाब से लाइक मैंने 30 क्वेश्चन से अटैम्प्ट किए और उसमें से 3 रॉन्ग भी हो गए। तो आई थिंक 105 ठीक है, मतलब सही है उस हिसाब से। एंड अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मैं दिखाती हूँ। मैं सबसे दुख की बात यह है कि केमिस्ट्री में आज मेरे 7 रॉन्ग हो गए, तो बहुत ज़्यादा गंदा लगा है। जो केमिस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, अब इसमें क्या हुआ कि मैंने सर्कल एग्जामिनेशन हॉल में लगाया था, तो मैंने अभी लगाया लाइक मतलब एनालिसिस करते वक्त ये मैंने एग्जामिनेशन हॉल में लगाया था, उसको मैंने छोड़ दिया था एक तरह से। उसके बाद जब लास्ट के 5 मिनट बचे ना, जब लाइक टीचर ने कहा कि 5 मिनट्स हैं फटाफट करो, तो फिर मैंने वापस आई मतलब केमिस्ट्री पर देखने की लाइक मैंने क्या कर रखा है। अब उसमें मुझे पता था कि आंसर ये है, बट पता नहीं क्यों मतलब खुद से ही ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने गलत होते हैं, क्योंकि मुझे एक भरोसा ही नहीं है खुद पे जो मैंने पढ़ा है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने सोचा एलन का पेपर है, हो सकता है कि कुछ होता हो ऐसा, है ना, हमें ना पढ़ाया गया हो, थोड़ा हायर लेवल का, और मैं इसलिए 1 और 2 दोनों मार्क कर दिया। मतलब कुछ भी जो चीज़ मैंने पढ़ी ही नहीं है, मतलब क्या है उस चीज़ का मार्क करने का, क्योंकि लाइक केमिस्ट्री मेरी थोड़ी सी ना ऐसी मतलब ठीक साइड पर है। तो फिर मुझे क्यों भरोसा नहीं है कि अगर मैंने ये चीज़ मतलब नहीं देखी सुनी है कहीं पर, तो मतलब ये नहीं है भाई, इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, मतलब अलग ही चलती हूँ। उसके बाद एक ये क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब रेड फास्फोरस और Br2 लेकिन वाटर होता है तब HPZ रिएक्शन होती है ना। अब पता नहीं, उन्होंने वाटर तो लिखा नहीं, तो मैंने यही सोच के फिर नहीं किया, फिर मैंने मतलब ऐसा कुछ सोचा और मैंने फिर एथाइलमाइन लगाया। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब बिना वाटर के HPZ कैसे हो गई, क्योंकि फिर ये तो नॉर्मली जस्ट ये लाइक जैसे अल्कोहल में होता है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा और Br लग जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बट ठीक है, इस बार बायो सबकी अच्छी गई होगी, बिकॉज इस बार ह्यूमन फिजियोलॉजी आ रही थी जो कि सबको आती है, सबको इंटरेस्टिंग भी लगती है ना। तो फिर इसमें भी मेरे मतलब 2 रॉन्ग हो गए और मैंने छोड़े भी हैं क्वेश्चन, पर 2 रॉन्ग हो गए। तो ठीक है, मतलब इस बार बायो ठीक थी। तो अगर मैं बायो की बात करूँ तो लाइक 2 रॉन्ग इसमें कर दिए मैंने, केमिस्ट्री में मैंने 7 रॉन्ग कर दिए और फिजिक्स में मैंने 3 रॉन्ग कर दिए। तो टोटल एक तरह से लाइक मैंने मैंने 12 क्वेश्चन भाई रॉन्ग ही कर दिए हैं। अगर ये 12 क्वेश्चन सही होते तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन मैं ऐसे फालतू हरकतें करूँगी तो नेगेटिव मार्किंग ही होगी। सो एज़ यूजुअल मैं बायो का रिविजन कर रही हूँ, बिकॉज इस वक्त ना धूप चली जाती है हमारे यहाँ पर, तो मुझे धूप में पढ़ना बहुत पसंद है। तो जब तक धूप रहती है मैं धूप में बैठ के थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ अपनी। तो इसी के साथ साथ हम थोड़ा सिलेबस की बात करते हैं। तो अगर मैं अपने बायो की बात करूँ तो लाइक वो मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एंड अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो वो भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी फिज़िक्स कंप्लीट नहीं हुई है और मैं हमारे सर के साथ ही हूँ फिज़िक्स में। लाइक हम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन पर हैं और मेरा एक और चैप्टर रहता है, लाइक पीछे का एक चैप्टर का मेरा बैकलॉग है, तो उसको भी मुझे कंप्लीट करना है फिज़िक्स का। सो फिज़िक्स में मैं लाइक हमारे सर के साथ साथ ही चल रही हूँ। कृष्णा एवरीवन, एंड अभी लाइक रात के 11 बज रहे हैं और मतलब कल 2 टेस्ट थे, तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिलैक्स वाला था। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे लाइक 100 डेज़ अप्रॉक्स बचे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब अब टाइम पास आ रहा है एग्ज़ाम का, तो ठीक है, मतलब हमें उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो भी बना दूँ। तो अगर मैं अपने प्लान की बात करूँ तो फटाफट बात करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स में लिख लिए हैं जो कि मैंने फ़ील किया है, क्योंकि फिर बीच में ना मैं भूल जाती हूँ मुझे बोलना क्या है, तो फिर बीच में मैं
मतलब ज़ोन आउट हो जाती हूँ कि बोलना क्या है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये मैंने फ़ोन में यहाँ इसलिए रखा ताकि मेरी आवाज़ ठीक से आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसे कंप्लेंट रहती है कि मतलब वॉइस ठीक से नहीं आती, जो कि सच में नहीं आती कई बार। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि मुझे सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं भागना है, जो कि इस बार मैं बिल्कुल उस पे चल रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, फटाफट करना है, उन चीज़ के पीछे नहीं भाग रही, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन देख रही हूँ कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो जैसे मैंने बताया कि लैंग बायो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, एंड जो मेरी केमिस्ट्री है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें सॉल्ट एनालिसिस रहता है थोड़ा सा रिवाइज़ करने का, वो मैं कर लूँगी। एंड फिज़िक्स जो है वो एमआर सर के साथ चल रही है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन, और मैं उनके साथ साथ चल रही हूँ। लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं लाइक जिसमें मैंने अभी टिक नहीं लगा रखा है, क्योंकि उनमें कुछ क्वेश्चन अभी रहते हैं और ज़्यादा करने के। तो मैंने सोचा इस बार कि जब मैं कर लूँगी ना वो सारे क्वेश्चन जो मैंने अपने लिए सोच रखे हैं, तो ही मैं फिर उस पर मार्क लगाऊंगी। इसलिए एक और चीज़ कि लाइक जब दिसंबर एंड चल रहा था, मतलब जब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सर चैप्टर करा रहे थे, तो उस वक्त मेरा एग्ज़ाम आ गया था, जिसकी वजह से मैं उस चैप्टर के लेक्चर्स नहीं ले पाई थी और मुझे उसको अच्छे से लेना था। तो इसीलिए मुझे उसको अभी लेना है, एक तरह से वो मेरा बैकलॉग में, बैकलॉग फालतू चीज़ है, मतलब मुझे उसको अच्छे से करना है। तो मैं उसको अभी प्रॉपर अब टाइम देकर करूँगी अच्छे से, क्योंकि फिर लाइक पूरे 12th के फिज़िक्स में वो चीज़ यूज़ हो गई होती है, स्पेशली वो सर्किट वाली चीज़ सारी, उसी में मुझे प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, है ना। तो उसको अच्छे से करना है। तो ये होगी पहली चीज़ कि सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं भागना। दूसरी चीज़ कि रिविज़न पे ज़्यादा फोकस करना है, जो कि लास्ट ईयर तक मैं ये गलती कर रही थी, एंड इस बार मुझे थोड़ी सी समझ आई है, तो मैं उस चीज़ पे लाइक शिफ्ट हो गई हूँ कि रिवीजन ज़्यादा करना है। मतलब जैसे जो टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, जो मैं बोल रही हूँ कि कंप्लीट हो चुका है, लाइक बायो कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो सिर्फ कंप्लीट होना इज़ मतलब इनफ नहीं है ना। तो रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे अपने टेस्ट को जब मैं देती हूँ तो उससे समझ आता है मुझे कि जो मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं। वो कन्फ्यूजन इसलिए है कि मैं रिवाइज़ नहीं करती, तो मैं भूल जाती हूँ कि क्या था। तो मतलब एक बार अगर मैं रिवाइज़ कर लेती फ्रेश, तो फिर क्या रहता है, मेरे माइंड में रहती है वो चीज़। तो रिविज़न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपना सिलेबस लाइक 10 दिन बाद या 1 महीने बाद ख़त्म करूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट जो टॉपिक्स मैं कर चुकी हूँ कम से कम वो मुझे थोड़े ठीक से आने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड जो थर्ड चीज़ है, ये मैं फ़ील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं टेस्ट कम दे रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं टेस्ट दे नहीं रही हूँ, मतलब मैं टेस्ट दे रही हूँ, जैसे एलएन का टेस्ट दे रही हूँ मैं, और पीडब्ल्यू का भी टेस्ट दे रही हूँ, एआईटीएस दे रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं बताती हूँ, जब मैंने लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने मतलब मेरा थोड़ा लेट स्टार्ट की थी ना मैंने, तो उसमें रैंक बूस्टर टेस्ट भी इस बार नए आए हैं। तो इसमें दिक्कत क्या हुई थी कि मैंने अपना फर्स्ट रैंक बूस्टर टेस्ट दिया था तभी, लाइक जब मैंने वो चैप्टर सब कंप्लीट कर लिए थे, तो उसमें मेरे मार्क 400 समथिंग हो गए, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे डीमोटिवेशन से हुई, मतलब 489 ऐसे, मतलब 479 89 ऐसे चले गए थे, और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डीमोटिवेशन थी। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे कोई भी टेस्ट वगैरह होता है तो उसका स्कोर जो है वो मैं अपने लाइक पेरेंट्स को बताती हूँ, तो मतलब मैं अपने पापा को ऐसे बताऊँ और उनको फिर लगे कि ये कैसे नंबर है, क्योंकि उनको नहीं समझ आएगा ना कि मतलब ये अलग अलग लेवल के पेपर सेट हो रहे हैं इस तरह से, तो उनको तो ये लगेगा कि लाइक मैं शायद या तो ठीक से नहीं पढ़ रही है, मैं नहीं प्रिपेयर कर पा रही है, जो भी है। और ऊपर से मुझे गंदे मार्क्स का थोड़ा सा डर लगता है, तो मैंने फिर क्या किया, रैंक बूस्टर देना ही छोड़ दिया। मैंने रैंक बूस्टर उसके बाद एक भी नहीं दिया, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। और बीच बीच में जो बाकी टेस्ट होते हैं वो मैं देती रहती हूँ, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे टेस्ट मैंने मिस किए हुए हैं पीडब्ल्यू के, जो कि मुझे देने हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि टेस्ट मैं नहीं दे रही हूँ। कम से कम मैं टेस्ट दूँ, गलत सही में कुछ भी दूँ, एटलीस्ट उसी बहाने मेरा रिविजन हो जाएगा बार बार, है ना। तो मैंने बिल्कुल ये डिसाइड किया है कि जो भी मेरे टेस्ट, बाल मुँह में आ रहे हैं मेरे, जो भी मेरे टेस्ट मतलब रहते हैं उनको मुझे देना है। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं सोचूँ सारे टेस्ट ही वापस दे दूँ, रीअटेम्प्ट हो जाएंगे कोई बात नहीं, मतलब मुझे कौन से दिखाने की, देखो मेरे इसमें ज़्यादा नंबर है, मतलब वो जो मार्क्स आएंगे वो नीट में पता चले जाएंगे, और उसमें दिखाता भी तो है कि फ़र्स्ट जब आपने अटेम्प्ट किया था तो इतने नंबर आए थे, सेकंड किया था तो इतने आए थे। तो मतलब एक तरह से मेरा रिविजन तो करना है ना, तो मैं सोचूँ कि अगर मुझे रीअटेम्प्ट भी करने पड़ेंगे कुछ टेस्ट, तो सारे कर लूँगी, इसी बहाने मेरा रिवाइज़ भी हो जाएगा सारा, और जो मेरे टेस्ट रहते हैं उनको मुझे देना ही देना है। मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर टेस्ट सीरीज़ के पीछे नहीं भागना। कम से कम मेरे हाथ में एलएन है और पीडब्ल्यू है, तो इनके जो पॉसिबल टेस्ट हैं मेरे सामने, उनको मुझे देना है अपनी साइड से। ये
इसी की वजह से मुझे कल रात में लाइक बिल्कुल ही मतलब मैं थकान हो गई थी पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि यार मतलब मैं टेस्ट नहीं दे रही हूँ और जो मैं गलतियाँ एग्ज़ाम में कर रही हूँ, अगर मैं वो टेस्ट दूँ तो इसी बहाने मैं रिवाइज़ कर लूँ, है ना, कम से कम थोड़ा बहुत ही सही मैं रिवाइज़ तो करूँगी उसको। तो एक ये चीज़ हो रही है। सो बस इतना ही प्लान है अभी कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जो कि मुझे लगता है एम आर सर के साथ ही कंप्लीट होगा। जैसे एम आर सर लेक्चर अपना मतलब लास्ट जो भी चैप्टर होगा उसका डालेंगे, मुश्किल से मुझे 1 वीक और ज़्यादा लगेगा उसको कंप्लीट करने में। तो उन्होंने बोला है कि लाइक 25 फ़ेब तक शायद वो कंप्लीट कर देंगे, तो मुझे उतना टाइम लगेगा। और रही बात, तब तक बाकी एलन के टेस्ट लाइक फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लाइक, क्योंकि जो 12th के जितने भी चैप्टर्स के टेस्ट हुए ना उसमें मैं सिर्फ फार्मूला ही रिवाइज़ करके गई हूँ, क्योंकि तब तक एम आर सर ने लाइक कुछ चैप्टर्स कराए नहीं, तो मैंने अपने एंड से भी नहीं किए थे, तो मैं बस फार्मूला रिवाइज़ करके गई थी। 12th थोड़ी ईजी है इस मामले में, फार्मूला रिवाइज़ करके जाओ तो कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, लेकिन 11th में थोड़ा सा लाइक है डेप्थ में घुसना पड़ता है, तो उसमें मतलब क्वेश्चन छूट जाते थे। तो आई थिंक ठीक है, तो बाकी हम अपनी एंड से प्रिपेयर करते रहेंगे। तो बस फ़िलहाल के लिए यही प्लान है कि एक बार शॉर्ट में बताती हूँ कि मुझे सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं भागना, जितना मेरा हो गया मुझे उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। जो मेरे टेस्ट रहते हैं मुझे अपने वो सारे टेस्ट देने हैं, और मुझे अपना मतलब जो आगे टेस्ट आएंगे उनको मिस नहीं करना है, और रैंक बूस्टर को शुरू से देना है, क्योंकि उसमें यही तो है कि सारे चैप्टर्स पीछे से ही मतलब कंटिन्यू होते जा रहे हैं, तो जो पीछे वाले नहीं दूँगी तो आगे वाले कैसे दूँगी, तो इसीलिए फटाफट उनको देना है, और अपनी मिस्टेक्स की जो एनालिसिस है उनको करनी है, और यस अच्छे से प्रिपेयर करना है। बस इतना ही है, मतलब ठीक है। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, बस इतना ही था। बीच बीच में कई बार ऐसे डिमोटिवेशन होती है, तो वो मेरा काम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको सोच के कोई मतलब नहीं है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, एक तो ये बाल बाल तो जो चीज़ मतलब हमारे कंट्रोल में है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। लाइक पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, रिवाइज़ करना है, क्योंकि अभी किसी के कितने मार्क्स आ रहे हैं या कोई कितना पीछे है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्ज़ाम में वो 3 घंटे होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि कब क्या क्या होने वाला है ना। तो फिर अभी हमें अपना बेस्ट देना है, हमें फालतू चीज़ें नहीं सोचनी है, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, और हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो या दैट्स इट। ओके, राधे राधे।